मुकेश सहनी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि बिहार की राजनीति में इतनी जल्दी वो चारों खाने चित हो जाएंगे। बॉलीवुड से बिहार एक युवा आता है और देखते ही देखते अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है। बिहार की सियासत जिस प्रकार से लगातार हिचकोले मार रही है और बिहार विधानसभा उपचुनाव जो बोचा सीट पर होने वाला उसको लेकर लगातार जो आर पार की लड़ाई मुकेश सहनी और बीजेपी में चल रही है, वो अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे फ्रंट पे आ गई है। लगातार 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और यहाँ से जो मुसाफिर पासवान जो थे वो वीआईपी के सीट पे वीआईपी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें जिताने का काम किया था। देखते ही देखते ये पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई थी और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बने थे और वर्तमान में अभी मंत्री भी हैं। लेकिन यूपी चुनाव में जिस प्रकार से लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर रहे और उसके बाद जो लगातार खटपट जो है वो बढ़ते चले गए। अब हालात ये हो चुके हैं कि बोचा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला उसको लेके बीजेपी ने जो बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया, इसको लेके लगातार मुकेश सहनी गुस्से में है और सीधे तौर पे कह रहे थे कि ये उनकी भी सीट थी। लेकिन मुकेश सहनी को सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने ऐसी पटकनी मारी कि वो दर्द को भी नहीं बता पाएंगे। जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जो मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान, वो वीआईपी से इस्तीफा दे दिया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं और बातें अब पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि बोचा सीट से जो वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान जो वीआईपी के उम्मीदवार बनने वाले थे और लगातार इसको लेके जो मुकेश सहनी है लगातार उनके साथ लगातार मिल भी रहे थे। ये बातें भी आ रही थी कि अमर पासवान उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उन्होंने वीआईपी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने राजद का दामन थाम लिया और कुछ घंटों में जो तेजस्वी यादव जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सीधे तौर पे वो अपना उम्मीदवार जो है वो अमर पासवान को बनाएंगे। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और बोचा सीट उपचुनाव को लेकर जिस प्रकार से लगातार जो दम भरा जा रहा था वो चीज़ें अब बदल चुकी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नहले पे दहला मारने का काम किया है। इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो पूर्व मंत्री है रमई राम, उनकी बेटी को राजद जो है उम्मीदवार बनाने का काम करेगा, लेकिन अर्श से फर्श तक का सफ़र मुकेश सहनी ने बहुत कम समय में बहुत कम अंतराल में पूरा करने का काम किया था। लेकिन जिस तेवर के साथ उन्होंने यूपी चुनाव में 165 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आदित्य योगीनाथ के सामने जो वीआईपी के तमाम उम्मीदवार हैं वो जमानत तक नहीं बचा पाई थी और इसको लेकर लगातार जो पार्टी का विस्तार मुकेश सहनी कर रहे हों, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो मुकेश सहनी को बीजेपी लगातार जो है वो डैमेज कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके जो हम पार्टी है, हम की तरफ से भले ही बातें सामने आई हो, घोषणा की हो, तमाम प्रवक्ताओं उनके नेताओं ने, मांझी के नेताओं ने कहा हो कि ये सीट जो है एक तरह से जो मुकेश सहनी इसके दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी ने लगातार सियासत पारी खेल रहे हैं और लगातार मुकेश सहनी को डैमेज करने का काम किया और कुछ घंटों में ये सीधे तौर पे जाहिर हो गया कि अमर पासवान को अपना उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बना लिया और प्रेस वार्ता करके तमाम चीज़ों की घोषणा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव जो लगातार बीजेपी भी डैमेज कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने भी जो पटकनी देने का काम किया, अब इस पूरे मामले को लेकर अगला कदम मुकेश सहनी का क्या होता है। मुकेश सहनी क्या बोचा से उम्मीदवार उतारते हैं या किसी और भी उम्मीदवार का नाम ले सकते हैं। आखिर इस कांटे की लड़ाई में उपचुनाव जो कांटे का हो रहा है इसमें कौन जीतेगा, ये तमाम चीज़ें जो है वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन बेबी कुमारी की बात कर ली जाए तो 2015 में ये वही बेबी कुमारी उम्मीदवार है। जब बीजेपी ने इनको टिकट देने का काम नहीं किया था तो बेबी देवी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत हासिल करने का काम किया था। और बेबी देवी की अगर ज़मीनी हकीकत की बात कर ली जाए, ज़मीनी सियासत की बात कर ली जाए तो बोचा में वो अच्छी पकड़ मानी जाती है, अच्छी पकड़ की नेता मानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो अमर पासवान है, अगर उनके सामने बात कर ले जाए तो मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी। अब मुसाफिर पासवान के बेटे जो अमर पासवान है जो इस बार मैदान में रहेंगे, राजद के तरफ से चुनाव लड़ेंगे और बेबी कुमारी के तरफ से आमने सामने जो है काफ़ी कड़ा मुकाबला रहेगा। कौन किसको पटकनी देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बोचा उपचुनाव में जो चुनाव होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पूरे तरीके से डैमेज नज़र आ रहे हैं। रोहित, NBC 24 पटना।